जैसे ही सूरज डूबने लगता है, शहर और उसके लोग दिन खत्म करने की तैयारी करते हैं। वहीं शहर की भीड़-भाड़ से कुछ किलोमीटर दूर पूर्वी घाट की पहाड़ियों में एक दूसरी दुनिया जाग रही है। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट का एकमात्र शहर है जहां पूर्वी घाट समुद्र से मिलते हैं। अंधेरे की ये सुरमई धुन कहानी सुनाती है इस धरती और इसके जंगली जीवों की। ये कहती है कि ये जंगल आम नहीं है, खास है, बहुत से जीवों का घर है। उनमें से कई ऐसे हैं जो सिर्फ इसी धरती के हैं, यहाँ की स्थानिक प्रजातियाँ। सेक्रेड ग्रोव बुश फ्रॉग्स, पवित्र उपवन के झाड़ी मेंढक दूर से आवाज़ लगाते हैं। ये अत्यंत संकटग्रस्त मेंढक सिर्फ इन्हीं घाट में पाए जाते हैं। बस मॉनसून ही है जब ये नर बुश फ्रॉग गाते हैं। मादा इस सामूहिक पुकार के बीच से गुजरते हुए अपने चुने हुए साथी की तरफ बढ़ती है। पर यह आवाज़ शिकारियों को भी आकर्षित करती है। हालांकि ये सांप खतरा नहीं है। कई केंचुओं से भी छोटा ये शील टेल सांप की पूंछ न केवल इसे चलने में मदद करती है, बल्कि जमीन में बिल खोदने का औजार भी है। आज रात ये अपने भूमिगत आश्रय से बाहर निकला है, साथी की तलाश में। पास में ही सूखे पत्तों जैसे दिखने वाले ड्राइड लीफ कॉकरोच के बच्चे तब तक मां की सुरक्षा में रहते हैं जब तक कि उनका बाहरी कवच सख्त नहीं हो जाता। छोटे बच्चे कुशल शिकारियों को आकर्षित करते हैं। जरा सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। सीमांचलन की पहाड़ी पगडंडी पर शहर से कुछ ही मिनटों दूर एक पूर्वी भारतीय तेंदुआ छिपकली बाहर निकलती है। एक गिरगिट शिकार का इंतजार कर रहा है। इन पहाड़ी जंगलों में जगह जगह छिपकलियां हैं और हर एक जीवित रहने की जुगत में लगी है। शहर के दूसरी तरफ बीच रोड पर अब भी पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है, ये पूर्वी तट एक अलग तरह के पर्यटक का स्वागत करती है। ऑलिव रिडली समुद्री कछुए। हर साल ये समुद्री कछुए बीच की भीड़-भाड़ और यहाँ के प्रकाश और ध्वनि प्रदूषण से जूझते हैं, इस उम्मीद में कि ऑलिव रिडली की अगली पीढ़ी का जन्म हो। उनके जाने के बाद वन विभाग के स्थानीय कर्मचारी बड़ी सावधानी से काम में जुट जाते हैं। अंडों और नवजात कछुओं को जीवित रखने में मदद करते हैं। अंडों को इकट्ठा कर उनके फूटने तक उन्हें सुरक्षित और नियंत्रित अवस्था में रखते हैं। जैसे ही सूरज की पहली रोशनी फैलती है, समय है किसी और के मुख्य भूमिका निभाने का। हालांकि सीमांचलम के इस पतली दरार के अंदर दिन निकलने से शायद ही कोई फर्क पड़ता हो। ये लेसर माउस टेल्ड बैट्स चूहे की पूंछ वाले चमगादड़ों के लिए एक उत्तम आश्रय है। स्तनपान कराती मादाएं सावधानी पूर्वक नवजात शिशुओं की रक्षा करती हैं।
कुछ ही हफ्तों में ये बच्चे उड़ना और कीट पकड़ना सीख जाएंगे। गुफा में अन्य कीटभक्षी जीव भी रहते हैं। टर्माइट हिल गेको यानी दीमक पहाड़ी छिपकली पूर्वी घाट में आमतौर पर पाई जाती है, पर गोल्डन गेको सिर्फ कुछ ही जगहों में पाई गई है। वहीं दूसरी तरफ दत्ता महेंद्रगिरी गेको की खोज हाल ही में 2021 में इसी गुफा में हुई थी। मॉनसून अपने साथ उम्मीदें भी ले आता है। पूर्वी घाट की पहाड़ियां और नम समुद्र तट, इन दो भिन्न आवासों के मिलन ने इस क्षेत्र को जैविक विकास की एक प्राकृतिक प्रयोगशाला में परिवर्तित कर दिया है और विशाखापट्टनम को एक अद्भुत बायोडाइवर्स क्षेत्र में। लगभग 2 महीनों की देखरेख के बाद ऑलिव रिडली के अंडों से बच्चे फूटते हैं। जल्द ही इन नवजात बच्चों को समुद्र में छोड़ दिया जाता है। लगभग 14 साल बाद इस समूह की मादाएं जो जीवित बच पाईं, विशाखापट्टनम लौटेंगी, उसी शहर में जहां उनका जन्म हुआ था। एक शहर जो मनुष्यों का भी है और वन्य जीवन का भी।